हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज अपनी जो क्लास लेकर आए हैं वो क्लास है नोबेल पुरस्कार। सारे अपने नोबेल पुरस्कार इसमें पढ़ने वाले हैं, जितने भी अभी 2023 में घोषणा हुई है नोबेल पुरस्कार की। 2023 में जो घोषणा हुई है वो भी पढ़ेंगे, प्लस 2022 में जो नोबेल पुरस्कार मिले थे उनको भी अपने देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार किन्हें मिला था और कौन से भारतीय थे वो भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहले जिन भारतीयों को मिल चुका है, किस क्षेत्र में मिला है, वो सारे भी अपने इसमें कवर करने वाले हैं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस जो अपनी आज की क्लास है इससे 1+2+ क्वेश्चन आपके पक्का आने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको ध्यान से लिखना है और नोबेल पुरस्कार अब एक ही जगह आपको लिख लेने हैं और इनको डेली आपको रिवाइज करना है। जितना इन्हें रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपको ये याद होंगे और हो सकता है कि अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में भी आपने इनको रिवाइज करते जाएंगे साथ साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो नोबेल प्राइज़ हैं, 2023 के नोबेल प्राइज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। अगर आप बैठे बैठे वक्त को कोसते रहोगे ना कि आज मेरा टाइम ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो समय आपका इंतज़ार नहीं करने वाला, समय निकल जाएगा और बाद में आप पछताओगे, काश मैं उस टाइम कुछ पढ़ लेता या कुछ उस टाइम तरक्की कर लेते या कुछ भी अपना जो भी सक्सेस के रास्ते पे चलता मैं अपने ना। तो वक्त आपका इंतज़ार नहीं करेगा, जो जैसा टाइम है आप उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दो अपना, और जो भी आपका लक्ष्य है उसको पूरा करना है। और ज़रूर अगर आप निरंतरता रखते हो अपनी पढ़ाई में तो ज़रूर आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2023 का नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कब ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो स्थापना कब, देखो 1900 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसकी शुरुआत कब से होती है, 1901। आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 1901 में इसकी शुरुआत की जाती है। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो पुरस्कार राशि है, पुरस्कार राशि कितनी प्राप्त होती है, तो पुरस्कार राशि जो मिलती है 11 मिलियन स्वीडिश जो क्राउन है वो प्राप्त होते हैं। जो पुरस्कार राशि में कितने होते हैं, 11 मिलियन होते हैं। शुरुआत 1901 में हुई थी। उसके बाद देखते हैं किसके उपलक्ष्य में, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किनकी स्मृति में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। और अगर बात करें कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर उनमें से बात करें कि जो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1901 में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। पहले जो है 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कौन कौन से थे, भौतिक, रासायनिकी, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य और शांति, ये पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे नोबेल पुरस्कार। उसके बाद में अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो 1969 में शुरुआत की गई थी। तो ये थे अपने नोबेल पुरस्कार का इंट्रोडक्शन। 1901 में इसकी शुरुआत होती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसकी पुरस्कार राशि है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और इनका वितरण किया कब जाता है, अगर पूछा जाए आपसे, तो दिसंबर, कितनी दिसंबर को, 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और अभी इनकी घोषणा की गई है कि कौन से नोबेल पुरस्कार किन्हें दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में शुरुआत होती है और बाकी सबकी 1901 में शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं अपने, सबसे पहले देखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया और क्यों दिया गया उन्हें वो नोबेल पुरस्कार। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार कौन सा है, किनको दिया गया और क्यों दिया गया, किस कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो किनको दिया गया, 2 व्यक्तियों को दिया गया इसमें। पहली है कैटालिन कारिको। कैटालिन कारिको, ये कहाँ, इनका संबंध किस देश से है, हंगरी से। कैटालिन कारिको कहाँ की है, हंगरी की हैं और ये अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं। ठीक है, अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं और कैटालिन कारिको हंगरी की हैं। दोनों नाम आपको याद रखना है, कैटालिन कारिको और ई विस्मैन। ई विस्मैन कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, कैटालिन हंगरी की हैं। तो आपको दोनों नाम याद करने हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। किन किन को है, कैटालिन कारिको है और दूसरा नाम क्या है, विस्मैन है। और कैटालिन कहाँ की हैं, हंगरी की हैं और ई विस्मैन कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। और इन्हें क्यों दिया गया, अगर ये पुरस्कार आपसे पूछ ले तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित
उनकी खोजों के लिए इन्हें दिया गया है। इसमें क्या है कि कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास के लिए, कोविड-19 के खिलाफ mRNA जो टीके हैं उनके विकास के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पूरा याद करना है। कैटलिन कारिको और विस्मैन, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अपना नोबेल पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र का है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तीनों के नाम सबसे पहले आपको याद करने हैं, फिर वो किस देश से संबंधित है। तो पहले कौन है? पियरे एगोस्टिनी। पियरे एगोस्टिनी है जो कि अमेरिका से संबंधित है। दूसरे नंबर पे है फैक्यूज और तीसरे नंबर पर है प्रोफेसर एनी एल हुडलियर। तो तीनों नाम कैसे याद करने हैं आपको? स्टार्टिंग से याद कर लो, पियरे, फैक और एनी। ठीक है, पियरे, फैक और एनी एल तीनों को किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जो पियरे एगोस्टिनी है उनका संबंध किससे? यूएसए के रहने वाले हैं। और कूज हैं, जो फैक कूज हैं वो जर्मनी के प्रोफेसर हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रोफेसर एनी एल हुडलियर ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। तो तीनों नाम याद रखने हैं, पियरे, फैक और एनी एल। ठीक है, एनी एल, फैक, कूज और पियरे, ये तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में क्यों दिया गया? जो इलेक्ट्रॉनिक, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस के उत्पन्न करते हैं, उसके लिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। भौतिकी के क्षेत्र में पियरे, फैक और एनी, इन तीनों को पुरस्कार दिया गया। पियरे यूएसए के हैं, फैक जर्मनी के हैं और एनी जो एनी एल है ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। इनको किस लिए दिया गया? एटोसेकेंड प्लस के उत्पन्न के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो क्या है? रसायन में। रसायन में जो नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो रसायन में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगभग एग्जाम में रसायन के क्षेत्र में जो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है कि रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किन्हें दिया गया है। ठीक है, तो किन्हें दिया गया? मोगी, लुईस और एलेक्सी। मोगी, लुईस और एलेक्सी को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मोगी जो है ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। देखो तीनों का संबंध अमेरिका से है। रसायन के क्षेत्र में आप याद रखो कि 2023 में रसायन के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया वो सभी के तीनों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो एक तो आपको याद रखना है कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और तीनों के नाम क्या हैं? तीनों के नाम है मोगी, लुईस और एलेक्सी। ठीक है, मोगी, लुईस और एलेक्सी हैं। रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? ये जो एलईडी अपनी एलईडी है, एलईडी में प्रकाश का कार्य करते हैं। ठीक है, एलईडी में प्रकाश का कार्य करते हैं। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन कौन है इसमें? मोगी, लुईस और एलेक्सी हैं और तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया। सभी अपने 2023 की बात कर रहे हैं। अभी जो घोषणा की गई है 10 दिसंबर को इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अब अपने देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में किन्हें दिया गया नोबेल पुरस्कार? जॉन फॉसे को दिया गया। इनका संबंध किससे? नॉर्वे से। तो जॉन फॉसे कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के ये रहने वाले हैं और ये क्या है? एक लेखक हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जॉन फॉसे जो कि साहित्य से संबंधित है, नॉर्वे के रहने वाले हैं और ये कौन है? ये एक लेखक हैं। और इन्हें किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? उनका अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो कि अनकही को आवाज़ देते हैं। ठीक है, किस लिए दिया गया? अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो कि अनकही को आवाज़ देते हैं, उसलिए जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और ये क्या है? एक लेखक है। तो आपको पूरा याद करना है, साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे नॉर्वे के रहने वाले हैं और लेखक हैं और इनकी अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने शांति में नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है जब इसकी घोषणा हुई थी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया नरगिस हमीदी को। इसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी है। ठीक है, ये आप याद रखना क्या है? नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को क्या दिया गया? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहाँ की रहने वाली हैं? ईरान की ये रहने वाली हैं। याद रखना आपको, शांति के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? नरगिस मोहम्मदी। मोहम्मदी को क्या दिया गया?
शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, प्रस्तुत किया गया नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा, ठीक है। और इन्हें क्यों ये नोबेल पुरस्कार दिया गया आपको याद रखना है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए यह इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन से क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया इन्हें ये पुरस्कार। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया जो कि ईरान की रहने वाली हैं और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी, आवाज़ उठाई थी, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में है। तो पूरा याद करोगे, शांति के क्षेत्र में दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ईरान की रहने वाली है और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के खिलाफ जो इनकी लड़ाई थी उसके लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अपना अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। मैंने आपको बताया था कि 1901 में अपने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, ठीक है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, लेकिन जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से की गई है? 1969 से इसकी शुरुआत की गई है। और अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार है इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है स्वेरिजेस टिक्स बैंक पुरस्कार। इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? स्वेरिजेस टिक्स बैंक पुरस्कार इसका नाम है। और ये प्रस्तुत कहाँ किया गया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगर इसकी बात करें, इसकी शुरुआत कब से होती है? 1968 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। जैसे कि नोबेल पुरस्कार की कब की गई थी घोषणा की नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे 1900 से, लेकिन पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 में। वैसे ही अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1968 में कर दी गई थी, लेकिन जो पहला पुरस्कार है वो कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और अगर बात करें इस बार 2023 में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है तो क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है? गोल्डिन याद रखोगे आप, ठीक है। क्लाउडिया गोल्डिन। गोल्डिन कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के हैं, जिन्हें कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। कौन है? गोल्डिन है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है इन्हें, यूएसए के रहने वाले हैं। और अगर बात करें ये कौन है? प्रोफेसर। कहाँ के प्रोफेसर हैं? हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के ये प्रोफेसर हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्यों दिया गया ये जो नोबेल पुरस्कार है? यह शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है, ठीक है। तो जो श्रम जो बाजार है वहाँ पर महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव के संबंधी जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी उसके लिए इन्हें ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1968 में होती है। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? गोल्डिन को दिया गया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये अपने 2023 के नोबेल पुरस्कार थे। अब हमने देखते हैं कि 2022 में किन्हें किन्हें पुरस्कार मिले थे, वो 6 क्षेत्र हैं जो उनमें देख लेंगे। तो सबसे पहले जो पुरस्कार अपने देखेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन का क्षेत्र या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में किन्हें मिला था? स्वांते पेबो जो कि स्वीडन के हैं, उन्हें पुरस्कार दिया गया था किसमें? मेडिसिन के क्षेत्र में। सेकेंड है भौतिकी का क्षेत्र। भौतिकी के क्षेत्र में एलन आस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। रसायन के क्षेत्र में मॉर्टन पी मेडल, कैरोलिन आर बर्टोजी और के बेरी शार्पलेस को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अपना साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 2022 का, कि साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नोक्स को पुरस्कार दिया गया जो कि फ्रांस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शांति का पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बालिस्की और मेमोरियल संस्था, ये संस्था को भी दिया गया। मेमोरियल संस्था, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको शांति का पुरस्कार 2022 में दिया गया। लास्ट में अर्थशास्त्र का पुरस्कार बैन बर्नानिके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिविगो, इनको 2022 में ये अपने नोबेल पुरस्कार हैं। नेक्स्ट है, एक बार अपने इस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपनों ने देखा था नोबेल पुरस्कार 2023, इसकी शुरुआत 1900 में हुई थी। 1901 में ये इसकी स्थापना 1900 में की गई। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसकी जो पुरस्कार राशि है, और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा था मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार किन किन को दिए गए। तो मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन और विस्मैन को दिए गए।
नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया है, आपको याद करना है। भौतिकी के क्षेत्र में पियरे, फैक और एनी को दिया गया है ये नोबेल पुरस्कार। कौन से क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट अपना रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? रसायन के क्षेत्र में मोगी, लुईस और एलेक्सी। मोगी, लुईस और एलेक्सी। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया जॉन फोसे। जॉन फोसे कौन है? एक लेखक हैं जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया। अभी घोषणा हुई है इनकी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो अर्थशास्त्र पुरस्कार 1968 में, इसकी शुरुआत 1969 में प्रथम पुरस्कार दिया गया। 2023 में क्लाउडी गोल्डन यूएसए के रहने वाले हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये अपने 2022 के सभी देख लिए थे, आपको एक बार इनको याद कर लेना, 2022 वाले भी सारे। तो इस क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। अपनी जो ये क्लास का PDF है आपको जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।